एक व्यक्ति शादी कर अपने पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, उसकी 2 बच्चियां भी हो जाती है। पर जब उसकी पत्नी की तीसरी डिलीवरी होती है, तीसरी डिलीवरी के दौरान ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति अब अपनी दोनों बच्चियों को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगता है। आस पड़ोस के लोग जब उसकी परेशानी को देखते हैं तो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि घर में जब पत्नी आएगी तुम्हारी दोनों बच्चियों की भी बेहतर तरीके से परवरिश हो जाएगी। हालांकि वो व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जब तरह तरह की बातें कहकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार वो व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन दूसरी शादी कर जब अपनी पत्नी को घर लेकर के आता है, उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसी तबाही आती है जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद, और इसी फिरोज़ाबाद का एक थाना पड़ता है मक्खनपुर। बात कर रहा हूँ मैं 16 जुलाई 2020 की सुबह के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल मक्खनपुर थाना के अंतर्गत 6 लेन सर्विस रोड पर शांति पुल के नीचे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 28 से 29 साल के आसपास है। उसकी डेड बॉडी को देख करके लगता है कि शायद रात के वक्त किसी गाड़ी ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दिया है। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तब तक सुबह हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। लेकिन उस डेड बॉडी के दाहिने हाथ पे प्रमोद यादव के नाम का टैटू बना हुआ था, जिसे देख करके पुलिस को लगता है कि शायद मरने वाले व्यक्ति का नाम प्रमोद यादव है। उसका नाम तो मालूम चल जाता है, पर यह नहीं मालूम चलता है कि वो रहने वाला कहाँ का है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त करने के लिए उसका एक फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। पुलिस जैसे ही उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, तभी अगले दिन 17 जुलाई 2020 को सुबह सुबह एक व्यक्ति इसी मक्खनपुर थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम ललता प्रसाद है और मैं जेबड़ा गाँव का रहने वाला हूँ। ललता प्रसाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जो डेड बॉडी आप लोगों को बरामद हुआ है, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भतीजा प्रमोद यादव है। जैसे ही प्रमोद यादव को शिनाख्त कर लेता है, पुलिस ललता प्रसाद से प्रमोद यादव के परिवार के बारे में पूछताछ करती है। ललता प्रसाद कहता है कि साहब, प्रमोद यादव के पिता कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। दरअसल प्रमोद यादव अपनी पत्नी, माँ और 3 बच्चियों के साथ रहता है। प्रमोद यादव की पत्नी का नाम है प्रियंका। प्रियंका जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के आसपास। पुलिस ललता प्रसाद से कहती है कि शायद रात्रि के वक्त किसी गाड़ी ने प्रमोद को टक्कर मार दिया है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 2 दिन बाद प्रमोद का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि प्रमोद की गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। साथ ही साथ प्रमोद के शरीर में कुछ नशीली पदार्थ के अंश भी मिलता है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि प्रमोद की हत्या हुई है, पुलिस अब ललता प्रसाद के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। इधर इस बात की जानकारी जब प्रमोद की पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है, प्रियंका का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। इस बात की जानकारी जब गांव के लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि किसी ने प्रमोद की हत्या कर दिया है, क्योंकि प्रमोद
बेहद ही सीधा साधा इंसान था। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले प्रमोद के घर पे जाती है और उसकी पत्नी प्रियंका से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति इतनी रात को वहाँ पे क्यों गया था। इस पे प्रियंका जवाब देती है कि साहब उस दिन मेरे पति शाम के करीब 7 बजे के आसपास एक नौकरी के तलाश में किसी से बातचीत करने के लिए गए थे। देर रात तक भी जब वो घर पे नहीं आए, मैंने इस बात की जानकारी अपने मायके वालों को भी दिया था। मेरा पूरा परिवार मिलकर के प्रमोद की हर जगहों पे तलाश भी किया था, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार प्रमोद की हत्या किया किसने है, क्योंकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस को भी लगता है कि शायद अपराधी कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस भी इस केस को सॉल्व करने के लिए जिद पर उतर जाती है। जैसे ही 2 से 3 दिन का और समय गुजरता है, पुलिस फिर से प्रियंका को थाने में बुलाती है और फिर प्रियंका से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इस बार जब पुलिस प्रियंका से कई तरह का सवाल करती है, प्रियंका पुलिस को हर बार अलग अलग जवाब देती है। पुलिस जब प्रियंका का अभी का जवाब और पिछले बार का जवाब को जब मिलाती है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं प्रियंका के ही ऊपर शक चला जाता है। हालांकि उस दिन तो पुलिस प्रियंका को छोड़ देती है, लेकिन इसी शक के आधार पर पुलिस अब प्रियंका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 15 जुलाई 2020 को रात्रि के वक्त प्रियंका ने एक ही नंबर पे कई बार बातचीत किया था। दरअसल प्रियंका उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मोहन यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये मोहन कोई और नहीं बल्कि प्रमोद के ही मामा का लड़का है, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। मोहन जो बनकट गांव का रहने वाला है। पुलिस जब मोहन के बारे में प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका कहती है कि साहब 15 जुलाई 2020 को मोहन ने ही मेरे पति के नंबर पर फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था। इस मिलने की वजह जब पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका कहती है कि साहब मोहन मेरे पति का जिगरी दोस्त है। दरअसल मोहन ने मेरे पति के लिए एक नौकरी का बातचीत किया था। इसी सिलसिले में मेरे पति मोहन से मिलने के लिए गए थे। मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पति की हत्या मोहन ने किया है या फिर किसी और ने। प्रियंका जब इस तरह की बातें कहती है तो पुलिस का कहीं ना कहीं मोहन के ही ऊपर शक चला जाता है। पुलिस जब मोहन से पूछताछ करने के लिए बनकट उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि मोहन अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद मोहन प्रमोद के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानता है। इसलिए पुलिस अब मोहन की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। जब मोहन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पुलिस जैसे ही अपने खबरियों को काम पर लगाती है, तभी 21 जुलाई 2020 को एक खबरी सुबह सुबह थाने में जाता है और मोहन के बारे में पुलिस को बताता है। खबरी जैसे ही मोहन का लोकेशन पुलिस को देता है, पुलिस खबरी के ही तहरीर पे अपने टीम के साथ लोकेशन पे पहुंचती है और वहां से मोहन को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर मोहन से प्रमोद की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मोहन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मोहन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का होश उड़ जाता है। प्रमोद जो कि अपने माता पिता का इकलौता संतान है। प्रमोद जब अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान ही उसकी पिता की एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से प्रमोद अब अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने ही ज़मीन में खेती किसानी का काम करने लगता है। प्रमोद जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, भड़ाईपुरा की रहने वाली पूनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है। पूनम से शादी कर जब अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर आता है, कुछ साल का जब समय गुजरता है, प्रमोद की 2 बच्चियां भी हो जाती है। पर जैसे ही पूनम की तीसरी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान ही पूनम की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब प्रमोद अपनी दोनों बच्चियों को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगता है। प्रमोद की माँ भी जो अक्सर बीमार रहती है। घर में जब परेशानियां होनी शुरू हो जाती है, आस पड़ोस के लोग प्रमोद को समझाते हुए कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो।
प्रमोद भी पड़ोसियों की बात मान लेता है और फिर प्रियंका से शादी कर लेता है। प्रियंका जो उतरारा गांव की रहने वाली है। प्रमोद जब प्रियंका से शादी कर अपने घर लेकर आता है, 1 साल के बाद प्रियंका भी एक बेटी को जन्म देती है। उसके बाद से प्रमोद अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रमोद जिसके मामा का घर है बनकट में, प्रमोद के मामा का दूसरा लड़का है मोहन। मोहन और प्रमोद जो बचपन से ही जिगरी दोस्त हैं, क्योंकि प्रमोद अक्सर बचपन में जब अपने मामा के घर जाता था अपना मैक्सिमम समय मोहन के साथ ही बिताता था। मोहन जो पेशे से एक ड्राइवर है, अपनी खुद की एक कार खरीद रखा है और उसी से ड्राइवरी करके ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। मोहन भी अक्सर प्रमोद के घर आते जाते रहता है। इधर प्रमोद जो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए अपने ही खेतों में किसानी का काम करता है और अपने खेतों की देखभाल करने के लिए अपने ही खेत में एक मचान भी बना रखा है, जहाँ पे कभी कभी वो अपने खेतों में ही ठहर जाता है। इधर मोहन जब भी प्रमोद के घर पे जाता है, चूँकि मोहन और प्रियंका के बीच देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते मोहन और प्रियंका कब एक दूसरे को दोनों दिल दे बैठते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। प्रियंका और मोहन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से मोहन प्रमोद के घर पे तभी जाता है जब प्रमोद अपने घर पे नहीं होता है, और फिर प्रियंका से उसके घर के अंदर ही मुलाकात करता है। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी प्रमोद को कभी मालूम ही नहीं चलता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, जैसे ही साल 2020 आता है, साल 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से प्रमोद भी इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे कभी अपने खेतों पे जाता ही नहीं है, बल्कि अक्सर अपने घर पे ही रहता है। जब अपने घर पे रहने लगता है, इस वजह से मोहन को भी कभी मौका नहीं मिल पाता है कि वो जाकर प्रियंका से मुलाकात कर पाए। इधर मोहन और प्रियंका की जब मुलाकात नहीं हो पाती है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं। आखिरकार जब कुछ दिनों का समय गुजरता है, प्रियंका और मोहन शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, अब प्रियंका को लगता है कि शायद उसके रास्ता का रोड़ा उसका पति प्रमोद बन चुका है। इसलिए प्रियंका एक दिन मोहन के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। प्रियंका जब इस तरह की बातें मोहन से कहती है, तो मोहन को भी लगता है कि प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। मोहन भी प्रियंका के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि प्रियंका का काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। उसके बाद से मोहन और प्रियंका प्रमोद को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दोनों जब इस षड्यंत्र को बनाते हैं, तो मोहन अपने इस षड्यंत्र में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है नीरज मिश्रा, जो नगला सदा का रहने वाला है, तो दूसरे का नाम है जयवीर। जयवीर जो कुतकपुर जारखी का रहने वाला है। और फिर ये तीनों मिलकर के प्रमोद को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 15 जुलाई 2020 के शाम के आसपास। दरअसल मोहन शाम के वक्त प्रमोद के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी की बात कर रखा है, तुम आओ और मैं उस नौकरी के लिए तुम्हारा बात करवा देता हूँ। जैसे इस तरह की बात कहता है, प्रमोद भी मोहन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और करीब 7 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाता है और सीधे मोहन के पास पहुँच जाता है। मोहन जो अपने ही 4 व्हीलर लेकर के प्रमोद का इंतज़ार कर रहा था। प्रमोद जब मोहन के पास पहुंचता है, तो मोहन के 4 व्हीलर में उसके दोनों दोस्त जयवीर और नीरज भी बैठे हुए थे। उसी गाड़ी में प्रमोद को बिठा लेता है और तीनों लेकर के गाड़ी वहां से रवाना होते हैं और जा कर के एक होटल पे रुकते हैं। होटल पे पहुंचने के बाद वहां से 4 कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेते हैं और बोतल लेकर फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रमोद जो मोहन के ही बगल के सीट पे बैठा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक मोहन को भी पीने के लिए देते हैं। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक मोहन को पीने के लिए देते हैं, नीरज और जयवीर पहले से अपने षड्यंत्र के तहत कुछ नशीली पदार्थ खरीद कर लाए थे, जो उस बोतल में मिला चुके थे। वही बोतल प्रमोद को पीने के लिए देते हैं। प्रमोद जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, वो
नशे में चूर हो जाता है। जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, पीछे से नीरज और जयवीर प्रमोद का ही गमछा उसके गले में लगाकर जोर जोर से खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रमोद के मुंह से खून बहने लगता है। तब तक ये गाड़ी लेकर के शांति पुल के नीचे तक पहुंच चुके थे। प्रमोद के मुंह से जैसे ही खून निकलने लगता है, मोहन अपनी गाड़ी रोक देता है और फिर प्रमोद को अपनी गाड़ी से नीचे उतार करके उसके ऊपर 3-4 बार अपनी गाड़ी को आगे पीछे चढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रमोद की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से मोहन प्रियंका के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है काम हो चुका है। वाकई में मोहन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस मोहन के ही तहरीर पे प्रमोद की पत्नी प्रियंका और मोहन के दोनों दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।